नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना सरकार ने सबसे पहले 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की थी। ये योजना को लॉन्च करने के पीछे जो मेन कारण था वो था जो इंडिया के दूर दराज लोगों को या श्रमिकों को या किसानों को जो बैंकिंग प्रणाली से अवेयर नहीं थे, जिनका खाता बैंक में नहीं था, उनको सबसे पहले बैंक से जोड़ना था। उनका हित के लिए बैंकिंग से के साथ उन्हें अवेयर करवाना था। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के सबसे बड़ा कदम ही ये था कि उन लोगों तक घर घर तक ये योजना जाए, इसके बेनिफिट घर घर तक जाए और जो सरकार से जो भी सुविधा मिलती है वो भी उन लोगों के घर तक पहुंचे। कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी मीडिएटर उस चीज में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना करे। इसलिए उन लोगों के जो लोग अभी तक बैंक से दूर थे, जो लोग गरीब तबके में आते हैं, जो लोग अपने बैंक को मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि बैंक की एक आजकल जो चला है कि बैंक में एक मिनिमम अमाउंट रखना जरूरी होता है, लेकिन इस खाते के अंतर्गत आपका जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलता है और जीरो बैलेंस ही आपको मेंटेन करके रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आपका अगर 5 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल तक अगर जीरो बैलेंस होता है, किसी प्रकार की पेनल्टी लगेगी। इस खाते की सबसे बड़ी सुविधा यही है, अगर किसी के पास पैसा नहीं है और अगर उसका ये अकाउंट खुला हुआ है तो भी किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगेगी। पूरी तरीके से जीरो बैलेंस का ये खाता है। इसके अंतर्गत आपको रुपए कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है और उस रुपए कार्ड यानी रुपए डेबिट कार्ड से आप किसी भी प्रकार की शॉपिंग कर सकते हैं, अपना सामान खरीदना हो, बेचना हो, कुछ भी कर सकते हैं। डेली का 10,000 रुपए तक भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास जन धन योजना खाता है तो सरकार के द्वारा कुछ ऐसी सुविधाएं भी दी जाती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और हम बात करते हैं आज प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। सबसे पहले बात करें कि कौन ये खाता खुलवा सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता इंडियन सिटीजन ही खुलवा सकता है, जो कि इंडिया का नागरिक हो सब। और ये खाता 18 साल से लेके 65-70 साल तक कोई भी खुलवा सकता है। और इस खाते के अंतर्गत जो सबसे बड़ी सुविधा मिलती है, आपको लाइफ कवर मिलता है। 2 लाख तक का एक्सीडेंटल कवर मिलता है, यानी कि 2 लाख रुपए जब अगर किसी भी कारण से आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को एक आर्थिक सुविधा के लिए, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पैसा दिया जाता है। और 30,000 रुपए का आपको इंश्योरेंस दिया जाता है। अगर इसी के साथ आपने प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते के साथ आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का भी आपने खाता लिया हुआ है, यानी इसमें आप फॉर्म भरते वक्त अगर उसमें आपने टिक किया हुआ है या आप उससे अवेयर हैं, तो आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का भी फायदा होता है। उसके तहत आपको 2 लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ होता है, यानी टोटल 4 लाख रुपए। 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री जन धन योजना के और 2 लाख प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के। तो इन दोनों खातों का अगर सुविधा लेनी है आपको, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगर आपको इन दोनों की सुविधाएं लेनी है तो आपको बैंक में जाके प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए अकाउंट खोलना होगा। अकाउंट एक ही खुलेगा, उसी के अंदर ये दोनों चीज मेंशन हो जाएंगी। बात करते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती तो पैसा नॉमिनी को मिलेगा और जीवन ज्योति के अंदर भी पैसा नॉमिनी को मिलेगा। आर्थिक लाभ की दृष्टि से ये चीज रखी गई है। अगर सरकार से कोई पैसा आता है तो भी आपके इसी खाते में आएगा, जैसे कि कोरोना टाइम में हुआ था। कोरोना टाइम में उन महिलाओं के खाते में पैसा आया था जो कि प्रधानमंत्री योजना से जुड़ी थी। 500 रुपए उनके खाते में डाला गया था। तो इस योजना के अंतर्गत सबसे मेन कारण तो यही है कि लोगों को आर्थिक सुविधा, लोगों को जीरो बैलेंस सुविधा प्रोवाइड की जाए, उनके तक पहुंचाई जा सके। अभी तक लगभग 50 करोड़ लोग, भारतीय लोग इस सुविधा के साथ जुड़ चुके हैं और खाते खुलवा चुके हैं और लगभग 2 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। महिलाओं के नाम के खाते लगभग 55% खुल चुके हैं। ग्रामीण शहरी खाते मिला के 65% तक इसका इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सुविधा हमारे देश के हित के लिए साबित हुई है। जहां प्रारूप रूप से इसको जो स्टार्टिंग फेज में यहाँ जीरो बैलेंस रखा गया था, सरकार ने इसको जीरो बैलेंस ही कंटिन्यू किया हुआ है और आगे भी इसे जीरो बैलेंस ही करेगी, ताकि उन लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो जिनके पास पैसा नहीं बचता है या जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है। अगर वो अपना खाता जीरो बैलेंस पे खुलवाते हैं और किसी भी कारणवश 1, 2, 3 साल तक उसमें मेंटेन नहीं कर पाते पैसा, तो भी उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते का लाभ लेने के लिए आपको रुपए डेबिट कार्ड का लगभग 90 दिन के अंदर यूज किया होना जरूरी है। बस इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप डेबिट कार्ड आपके पास है तो 90 दिन में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन उसे जरूर कर लें, ताकि कोई भी किसी वजह से मिस हैपनिंग, कोई भी दुर्घटना होती है तो कल को अगर आपके नॉमिनी आप क्लेम लेने जाते हैं तो वो चीज थोड़ा सा देखने में आती है कि आपकी ट्रांजैक्शन कितने दिनों से बंद है या कितने दिनों से चालू नहीं हुई है। इस खाते के अंतर्गत आपको लगभग 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा मिलती है। ऋण सुविधा के अंतर्गत आपको क्या आता है कि अगर लगभग 36 महीनों तक आपको 10,000 तक का आपको इसके अंदर लोन भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपके बैंक में किसी भी तरह का चेक डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का आपको बैंकिंग के साथ रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। तो सरकार इस योजना के अंतर्गत आपको ऋण भी प्रोवाइड करवाती है। ये थी प्रधानमंत्री जन धन योजना की कुछ बारीकी और कुछ विशेषताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।